हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो आज हम करने वाले मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स क्लास 11th का पेपर, जिसमें होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल प्रश्न और PYQ क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन मापन की मूल इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, संवेग। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान है? तो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र मेरे प्यारे साथियों कार्य के समान है, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्य बराबर ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है एक कार 5 सेकंड में विराम अवस्था से 30 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ लेता है, इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण होगा मेरे प्यारे साथियों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है गति का समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक समान त्वरण पर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध है? नियतांक का संबंध है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण होता है। मेरे प्यारे साथियों, दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण होगा। तो कोण कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है दो सदिशों का अदिश गुणनफल को इस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदु गुणनफल, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डॉट प्रोडक्ट मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज प्रयास के लिए परीक्षण का कोण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। जब 45 डिग्री रहेगा तो क्षैतिज प्रयास सबसे अधिक होगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप गति के दौरान नियतांक रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों त्वरण हमारा नियतांक रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर dp/dt। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, एम द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो भी चीज़ किसी दीवार से टकरा कर वापस आती है तो हमेशा माइनस में ही होती है, क्योंकि जब वो वापस आती है तो हमेशा माइनस में आती है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा -2mu। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, स्नेह का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2, घर्षण कम करने के लिए मेरे प्यारे साथियों स्नेह का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो पिंड में क्या त्वरण उत्पन्न होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान m के एक पिंड के लिए गतिज ऊर्जा k और संवेग p के बीच क्या संबंध होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, k = p²/2m। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन VBI है मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन VBI है, एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। k = p²/2m। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी वस्तु का वेग 3 गुना हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 9 गुना। 9 गुना बढ़ जाएगा गतिज ऊर्जा मेरे प्यारे साथियों, किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, kWh यानी कि किलोवाट पर आवर निम्नलिखित की इकाई है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई kWh होती है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों द्रव्यमान।
क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, एक छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, छड़ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/5 m r का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11.2 मीटर पर सेकंड है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, फोकस में से एक पर, यानी कि दीर्घवृत्तीय में 2 फोकस होते हैं और किसी एक पर हमारा सूर्य होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा छठा हिस्सा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, जिन पदार्थों को बड़े उपभेदों का कारण बनने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलास्टोमेर। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, एक पाई इक्वल टू कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 0.1। एक पाई बराबर 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपर्क सतह के क्षेत्र में समानुपाती हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, पानी की एक बूंद 2 बूंद में टूट जाती है, 2 बूंदों के किस गुण का योग 1 बूंद के गुण के बराबर होगा? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इनका दोनों का आयतन हमारा बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे प्यारे साथियों, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन हमारा कम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे प्यारे साथियों, पूर्णतः कृष्णिका की अवशोषण शक्ति है, पूर्णतः कृष्णिका की अवशोषण शक्ति कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे प्यारे साथियों, उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित की अवधारणा की ओर ले जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी तापमान की ओर ले जाती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों, उष्मागतिकी का पहला नियम निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण की ओर हमारा ले जाता है पहला नियम मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 है, सार्वभौमिक गैस नियतांक आर की एसआई इकाई क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल मोल। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे साथियों, एक परमाणु गैस अणुओं में स्वतंत्रता की कोटियां है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे प्यारे साथियों, 20 सेकंड में 10 दोलन पूरा करने वाले लोलक की समयावधि क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 है, आवृत्ति की एसआई क्या होती है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, किसी तरंग में किसी कण का उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आयाम कहलाता है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से अपडेट, सारी एमसीक्यू, सारे पीवाईक्यू इस चैनल में आपको जल्द मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।